ठीक है, तो बस एक बार देख लेते हैं क्या है, सो आइए थोड़ा समझते हैं हम लोग, है ना, इसमें क्या है। और किसी को एग्जांपल एक्सरसाइज में डाउट हो तो भी पूछ सकते हो आप, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं ये चीजें। सो ये अभी चैप्टर जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, फंक्शंस। तो ये कहीं ना कहीं तो ये सब घर पे आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार पढ़ सकते समझने के लिए। तो ये कह रहा है कि चैप्टर 1 जो क्लास 12th का था उसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। तो अब बताइए फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, व्हेन कैन वी से फंक्शन इज इनवर्टिबल, कोई फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है? यस, व्हेन इट इज 1 1 and 2, मतलब बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जैसे साइन का मैंने पहले बता रखा है कि साइन फंक्शन का डोमेन तो R है और कोडोमेन -1 से 1 है। इसके बावजूद जब हम साइन इनवर्स फंक्शन लिखते हैं तो उसका डोमेन तो ये रहता है, बट उसका जो रेंज है वो ये नहीं होता है ना, रेंज इज नॉट R। यहाँ पे रेंज लिखा हूँ, डोमेन और रेंज, ये डोमेन और रेंज लिखा है, मतलब कोडोमेन जब मैं रेंज ही यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं लिख रहा हूँ डोमेन कोडोमेन, लेकिन इसका जब रेंज लिखते हैं तो इसका रेंज R नहीं आता है ना। तो रेंज क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ना इसका रेंज। तो रेंज वहां पे रेस्ट्रिक्टेड होता है -π/2 से π/2 ये आता है। तो आप देखेंगे बुक्स में जो साइन इनवर्स फंक्शन लिखता है तो उसका डोमेन -1 से 1 तो है, लेकिन रेंज -π/2 से π/2 लेते हैं वो लोग। अच्छा, साइन फंक्शन R पे 1 1 1 2 है क्या? क्या रियल डोमेन पे साइन 1 1 1 2 है? नहीं है, तो इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट, इसलिए इन्वर्टिबल नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस R को हटा के ये -π/2 से π/2 लेता है। तो इस डोमेन पे साइन का डोमेन अगर हम लेते हैं -π/2 से π/2 तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है, मतलब बाइजेक्टिव हो जाता है, तब जाके इनवर्स। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ना लिख के लोग ये लिखते हैं कि साइन इनवर्स ऐसा रहता है। अभी दिखाता हूँ इसी बुक में, है ना। तो हम लोग वैसे पढ़ नहीं पढ़ रहे थे, 11 12 में पढ़ाते हैं कि एक एक चीज मतलब बता रहे, एक सप्ताह में पढ़ा रहे। अभी बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे, वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो पहले ये बताना चाह रहा है कि फंक्शन 1 1 1 2 होगा तब जाके इन्वर्टिबल होगा, है ना। फंक्शन 1 1 1 2 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे आता हूँ सीधा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने ऑलरेडी कवर किया है कि जो साइन फंक्शन है उसका डोमेन R है, कोडोमेन -1 to 1 है। कॉस का डोमेन R, कोडोमेन इनफैक्ट रेंज लिख रहा है, ये नॉट कोडोमेन है ना, रेंज लिख रहा है। तो डोमेन और ये रेंज लिख रहा है, कोडोमेन प्लेस पे रेंज ही यूज कर रहा है। सो रेंज -1 to 1 इस तरह से है। साइन का डोमेन ये है और रेंज ये होता है। देखो ऑल रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एंगल्स 2n + 1 π/2 ये डोमेन है, ये हमने पहले डिस्कस किया अभी कुछ दिन पहले। और ये इसका रेंज है। कॉट का डोमेन है R ऑल एंगल्स एक्सेप्ट nπ, ठीक है, क्योंकि nπ पे कॉट डिफाइन नहीं रहता। और उसका जो रेंज है वो रियल नंबर है। सेकेंड फंक्शन जो है, जो सेक फंक्शन है, उसका आपका डोमेन ये है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ एंगल्स। एंड जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस। ये डोमेन और रेंज बता रहा है, ठीक है ना यहाँ पे। और ऐसे ही कोसेक फंक्शन में डोमेन ये है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट nπ एंगल्स, एंड जो रेंज है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जानकारी हो गई, जो कि क्लास 11th का चैप्टर 3 एनसीईआरटी में भी है ये चीज। अब ये बताना इसलिए चाह रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि आप क्या जानते हैं सेक फंक्शन का रेंज, आप क्या जानते हैं, जो fx बराबर अगर सेकेंड x है या को सेकेंड x है, सो व्हाट डू यू नो द रेंज, आपको क्या पता है? हाँ -1, यस। सोचो अब -∞ से +∞ में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा। आपने कहा ना ये है इंक्लूडिंग दिस और ये है इंक्लूडिंग दिस, यही है ना। सो पूरे नंबर लाइन में से व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट दिस सेट, दैट्स व्हाई ओपन लिया है यहाँ पे।
दैट्स वाई क्या लिया, ओपन लिया। अगर क्लोज लेता तो ये यहाँ फिर ओपन लगाना पड़ता। अगर यहाँ पे क्लोज लिखता ना, ये मान लो यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज करता है, तो यहाँ पे तुम्हें माइन ओपन लिखना पड़ेगा फिर। सो सिंस इट इज क्लोज्ड हियर, so this set and this set are same thing, so this set can be written as all real number except minus 1 to 1। तो ये subtract किया है, उसको बाहर किया है, so it will take all values except numbers between these interval। तो इसीलिए ओपन लगाया है, ठीक है। तो these two sets are same, इसको लिखना सेम चीज है, वो नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं थोड़े से, अब ये कुछ कॉन्सेप्ट वहां पे होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पोजिशंस, जैसे f ऑफ f इनवर्स x। सो जिन लोगों ने रिवाइज किया होगा क्लास 12th में चैप्टर 2 था रिलेशन एंड फंक्शन, सो वहां आपको ये फॉर्मूला मिला होगा। कोई बताइए क्या होता है ये फॉर्मूला? सर ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा x होगा। यस, सो f या f इनवर्स fx, ये कितना होता है? सर ये भी x होगा, ये भी x होगा। सो इसी तरीके से वो आगे कुछ फॉर्मूला बना रहा होगा, इसलिए बता रहा है। देखो यहाँ पे तो ये लोग यही यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ जो लिख रहे हैं आप देखेंगे ना, सो ये यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। सो यू कैन रीड, है ना, घर पे एक एक लाइन रीड कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट छुपा रहता है, जो कि हमारे जैम गेट एग्जाम में क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू या फॉल्स, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं सॉल्व नहीं करने होते हैं, आपको चुनना होता है ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा वो हमेशा ट्रू होगा, कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसका कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, इस तरीके से। सो ये तो मैं यही पूछ रहा था आप लोगों से कि f ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, तो इसका मीनिंग ये है, और ये fx को y लिख दिया तो ये x हो जाता है, इसको निकालेंगे तो y आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है ना। तो ये तो छोड़ो, ये सब स्टोरी बता रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। तो यू कैन रीड टू नो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनाए गए हैं, हाउ, है ना, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। तो मैं सीधा सीधा कंक्लूजन पे आता हूँ, ठीक है। सो तो जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये कहना चाह रहा है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x की वैल्यू क्या होती है। सो दिस वी नो, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इफ एफ एक्स इज y एंड f इज इनवर्टिबल फंक्शन, देन वी विल राइट x एज f इनवर्स y, यही यहाँ बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इन द सिमिलर वे जैसे आप लिखते हो फॉर एग्जांपल sin x बराबर y, तो हियर इफ यू राइट, सो इफ sin इज इनवर्टिबल देन you can write x as sin inverse y। अब यहाँ पे sin inverse y is not like this, it is the inverse function not the reciprocal। तो कई बच्चे हैं जो मतलब most of you know already कि this and this two they are two different things, है ना, कि sin inverse y doesn't mean this because the inverse meaning here is the inverse function not the reciprocal। so जैसे हम numbers में लिखते हैं, so 2 की power minus 1 is 1 by 2, so it's okay here, there is no problem, this is okay because it is number। so here the meaning of minus 1 is reciprocal, 2 की power minus 1 means reciprocal of 2, but here we doesn't mean that it is reciprocal, so you have to understand this point, है ना। so you cannot write sin inverse y as this so ये inverse function है। in the similar way like you cannot write f inverse y as 1 by fy, you know already। so f inverse y we cannot write this, two are different things, one is inverse function, other is the reciprocal of a function, and these two are different things, so उसी लिए वो दोनों अलग अलग है। so ये समझा रहा, जस्ट आगे क्या समझा रहा है। और तो ये तो साइन का ग्राफ था, हमने पहले देखा था साइन x का ग्राफ कैसा होता है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है ना, साइन इनवर्स x का ग्राफ ये है, बट ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया इसने, इट इज नॉट द कंप्लीट ग्राफ, इसने बोल्ड कर दिया यहाँ पे। सो ओनली दिस पार्ट, बोल्ड पार्ट दिख रहा है आपको, तो साइन इनवर्स का ग्राफ सिर्फ इस बीच में आएगा, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, ओनली दिस वन। ऊपर वाला पार्ट कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, अगर वैसा होगा तो फंक्शन फिर इनवर्टिबल नहीं होगा साइन, इसीलिए
तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसके पीछे की स्टोरी। तो क्योंकि 11-12 का कॉन्सेप्ट है तो बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे इसको, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो आपको खुद थोड़े एफर्ट्स मार के सीखना है। जो डाउट है मुझसे डिस्कस करो। ये मतलब डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वरना एक साल इसी में चला जाएगा। तो इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम एक एक चीज़ तुम्हें पढ़ाएं लाइक 11-12 जैसे पढ़ाते हैं लोग। तो हमारा पर्पस है रिवाइज करना, ठीक है। सो है ना, जैसे बता रहा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स is a function whose domain is -1 to 1 and range is 0 to pi. So cos inverse x is an angle, okay, between 0 and pi. ये चीज है यहाँ पे between 0 and pi। ऐसे साइन इनवर्स भी लिखा होगा ऊपर। अच्छा ये cos से स्टार्ट किया है क्या? ये साइन से स्टार्ट किया होगा, cos से स्टार्ट किया, ओके। तो यहाँ cos लिख रहा है ना, तो ये cos का ग्राफ है और ये cos इनवर्स का ग्राफ है। You can see this is a graph of cos x, y is equal to cos x। और इसी को टर्न कर दिया इसने, जस्ट टर्न, बट ये नहीं कहा कि पूरा ग्राफ है, जस्ट जो बोल्ड पोर्शन है वही ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। So only this is the graph of cos inverse, only this part। cos inverse x ग्राफ just this part, 0 to pi only। तो इसकी वैल्यू 0 से पाई तक बस। साइन का ग्राफ था -π/2 से +π/2 तक only। So just you have to see। ऐसे ही अब यहाँ देखो, ये आपको नेक्स्ट बता रहा है, साइन इनवर्स बताया, कोसेक इनवर्स एक्स। सो कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ये वही था जो साइन का रेंज था, है ना। एंड जो कोसेक इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसीलिए। जी कुछ पूछना है मानस? एनीवन? ठीक है ना, ये तो जस्ट ऐसे ही बता रखा है। अच्छा कोसेक का ग्राफ ये है, कोसेक एक्स का ग्राफ ये है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ इफ यू सी, ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। तो यहां ग्राफ इज जस्ट दिस पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन, इतना ही है सिर्फ, नॉट द एक्स्ट्रा वन। जो रेड में सेट कर रहा हूं, दिस इज द ओनली ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स। अच्छा हाउ यू कैन रिमेम्बर, वो बताना चाह रहा है कि कैसे। ये सेक इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 एंड रेंज है 0 to pi एक्सेप्ट π/2, ठीक है। Here comes tan inverse x। So tan inverse x जो है डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज -π/2 से π/2। तो tan इनवर्स x की वैल्यू हमेशा -π/2 और π/2 के बीच आएगी। Here is a cot inverse। So domain is all real number and range is 0 to pi only, 0 to pi just। अच्छा ग्राफ देखना चाहो तो ये tan का ग्राफ है ना, ये सॉरी cot का। सो ये cot x का ग्राफ है और वो जो है cot इनवर्स का। तो cot x का ग्राफ तो ये कंप्लीट है, cot x का ग्राफ। cot इनवर्स x का ग्राफ देखोगे तो दिस इज जस्ट दिस पार्ट, ये पार्ट होगा रफली, ओनली दिस इज अ पार्ट ऑफ। और ये 0 से क्या था इसका, 0 से पाई के बीच रहेगा ना, 0 to पाई। हाँ सो 0 to पाई के बीच हमें आंसर आएगा। सो ये बता रखा है यहाँ पे, समरी एट द एंड आपको समरी बता देता है कि दीज आर द फंक्शंस, दिस इज डोमेन। सो ये है डोमेन मतलब x की वैल्यू, और ये है रेंज जो कि fx की वैल्यू, जो ये fx है उसकी वैल्यू, और ये है आपका फंक्शन, ये है fx। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है ना, तो ये एक समरी आपको बता दिया कि ये फंक्शंस हैं, डोमेन है, रेंज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सो आपको इसमें क्या है ना, यू शुड नो हाउ टू सॉल्व, है ना। इस पे अब ये बेसिक है, इस पे जाके कुछ एग्जांपल्स हैं, यू कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये सब फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो, यू कैन फाइंड। बट ध्यान ये रखना है कि साइन इनवर्स का आंसर जो भी होगा दैट शुड बी -π/2 to π/2 ओनली, ये है। सो दिस यू कैन ट्राई करके देखो, और जहां डाउट हो रहा है मुझसे डिस्कस करो कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, है ना। सो ये एक एक्सरसाइज है बेसिक्स, है ना।
जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, चलो एक सब लोग क्या ट्राई करके बताओ जिनको समझ आया, इसकी वैल्यू इनमें से क्या आएगी? व्हाट डू यू थिंक? क्वेश्चन इज tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। एक बार आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं भी सॉल्व कर देता हूं ताकि बाकी लोगों को समझ आ जाए। तो एक क्वेश्चन बस इस पर देखते हैं हम लोग, कितने लोग सही आंसर निकाल पाते हैं। यू सॉल्व दिस, बताओ क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका, ट्राई करके देखो। दिस इज द क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। सर -π/3। ओके, एक का ये आया, एक का ये आया। ओनली π/3 होगा सर। अच्छा ये भी आ गया, अच्छा बाकी लोग बताओ। ओके कितना? -π/3। अच्छा -π/3 कुछ लोग आ रहे हैं, चलो अभी मैं देखता हूँ क्या आता है। सर -π/3। अच्छा चलिए करते हैं सॉल्व। देखो तो अब क्या है, वी कैन सो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूं इसको, है ना, एक फॉर्मूला यूज करके और एक बिना फॉर्मूले के। अभी देखते हैं अलग अलग आंसर आए, ट्राई करते हैं, है ना। ये सब आपको सीखने की जरूरत है। एग्जाम में क्या होगा, जैम गेट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्या होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका एंड में लास्ट स्टेप ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सेकंड लास्ट स्टेप ये होगा और आपको चार ऑप्शन इस तरह से होंगे। सो इस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे आफ्टर सॉल्विंग सम रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन और कोई और क्वेश्चन। तो अगर आप यहां तक सॉल्व कर पाए और इसके बाद गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, मेहनत बेकार हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक, दैट्स व्हाई ये सब आपको बेसिक्स आने चाहिए। नहीं आ रहा तो मैं हूं आपको सिखाने के लिए, आपको पूछना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हम ट्राई करते हैं, देखिए सो हमने ये चीज देखा था कि tan इनवर्स जो है इज अ फंक्शन जिसका डोमेन तो रियल नंबर है, कोडोमेन आएगा -π/2 से π/2, यही है रेंज। और जो सेकेंड इनवर्स है इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, एंड इसका जो रेंज है क्या था जी, 0 से पाई एक्सेप्ट क्या, सर सी आंसर होगा। π/2। ओके ठीक है, देखते हैं। तो 20 से और कि tan इनवर्स √3 का आंसर इसके बीच आना चाहिए और इसका आंसर इसके बीच आना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। सो जैसे मैं पहले फाइंड करता हूं tan इनवर्स √3। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट tan इनवर्स √3। अब बताइए -90 और +90 के बीच किस एंगल पे tan की वैल्यू √3 होती है? π/3। So first term is okay. Second is secant inverse -2. Now तो अगर आपको secant में प्रॉब्लम, you can think in cos कि जब sec की वैल्यू -2 होगी मतलब cos -1/2 होगी। π/3 होगा सर। तो 0 से पाई के बीच ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे cos की वैल्यू -1/2 आएगी?
पाई माइनस cos इनवर्स 1 ठीक, या ये माइनस पाई बाई 2 यू कैन राइट इट, है ना। सो आपको सोचना होगा, ये माइनस पाई बाई 2 लिख देता हूं। सो 0 से पाई के बीच ऐसा कौन सा एंगल है 0 टू पाई में जिसपे सेक थीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी? सर शायद 120। Yes, pi minus pi by 3. Yes, it is pi minus pi by 3. So you have to stick to range. There are two different angles 0 से 360 में जहां पे आ सकता है, but you have to stick to range. तो आपके आंसर इस रेंज में आने चाहिए. So pi minus pi by 3 is the angle in this range of secant inverse x. अब इस ये आ गया, तो ये आ गया कितना 2 pi by 3. पुट कर लो यहाँ पे, तो एक का आंसर आया पाई बाई 3 माइनस दूसरे का आंसर आया 2 पाई बाई 3, तो एक्चुअल आंसर इज माइनस पाई बाई 3. सो दिस इज द आंसर, बाकी गलत हो गया, चेक कर लो. सो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आंसर आ रहा है tan इनवर्स x का, वो tan इनवर्स के रेंज में ही आने चाहिए. जो सेक इनवर्स का आंसर आ रहा है वो उसके रेंज में ही आने चाहिए. दैट इज द पॉइंट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें अगर आपका सॉल्व करके आओ, जो भी मैं बता रहा हूं उसके एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व करके आओ. 11 12 की बुक जो दोनों बुक्स हैं, एक बार एटलीस्ट सारे एग्जांपल्स कर दो, और इस तरह से करो कि आपको समझ आ जाए. जहां डाउट हो रहा वहां पूछो, ये है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो ये तो पहला वो था. अब कुछ फॉर्मूले हैं. प्रॉपर्टीज मतलब फॉर्मूला. सो यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आएंगे. जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फॉर्मूले हैं. और आप ये फील करोगे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो डिराइव्ड है कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से. मैं आपको रियलाइज कराता हूँ. देखिए सर इसका सेकंड मेथड क्या होगा? हाँ, सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्मूला यूज करके. मैं फॉर्मूला यूज नहीं किया, वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. जैसे आंसर आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो आएगा पाई माइनस दिस आएगा, सेकेंड इनवर्स एक्स. एक्चुअली एक ये है. जैसे आप लिखोगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, किसको याद है क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स 1x नहीं नहीं नहीं, माइनस साइन x माइनस साइन इनवर्स एक्स ना, यही कह रहे थे क्या आप भी? हां. ओह देन फाइन, मैं समझ गलत किया. इट्स फाइन. यस, सो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. अब सोच रहे होंगे ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? जैसे मैं अगर cos इनवर्स माइनस एक्स लिखता हूं तो इसका क्या बनता है? cos इनवर्स x cos इनवर्स x माइनस पाई माइनस cos इनवर्स. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां सिर्फ माइनस लगाना है, कहां पाई माइनस लगाना है. उसके पीछे भी लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा. व्हाट इज द लॉजिक? tan सर हम पाई के जगह 2n पाई भी तो कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? 2n पाई नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम. वो हम देखेंगे. सर ये बिलोंग्स टू z होता है ना. लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज के बाहर नहीं जा सकते आप. मतलब सर अगर रेंज नहीं डिफाइन है तो पहले तो हमें मतलब उसका मतलब तो ऐसा है कि हमें वो फंक्शन ऐसे डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो 1 1 एंड ऑन 2 हो. तो cos 0 और 2 पाई के बीच 1 1 ऑन 2 होगा. तो उसके बाद भी 2 पाई से उसके बाद 4 पाई उसके बीच 1 1 ऑन 2 नहीं, तो यू कैन नॉट टेक. एक्चुअली एक जो बुक में डिफाइंड है प्रॉपर रेंज, उसी को लेके आगे बढ़ना है. हाँ, वी कैन डिफाइन अनदर रेंज या अलग इंटरवल पे 1 1 2 हो जाएगा, बट इससे फिर एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना वर्ल्ड में. अब कोई इंडिया में कुछ और पढ़ाएगा, यूएस में कोई और पढ़ाएगा, ऐसे. तो एक प्रॉपर एक वो होता है कि क्या लेके चलना है. सो जो रेंज डिफाइन किया गया है इस बुक में, तो वही हर जगह फॉलो किए जाते हैं. ठीक है ना, उसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं ना, या प्रिंसिपल वैल्यू बोली जाती है. सो दैट वी विल बी फॉलोइंग. ठीक है ना. देयर आर डिफरेंट इंटरवल्स एट विच साइन कॉस टैन आर 1 1, जो आप कहना चाह रहे हो. सो अकॉर्डिंग टू इज डिफरेंट हो सकता है, बट उससे तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना. जो थ्योरी आगे बढ़ानी है तो आगे क्या फॉलो करे. सो
फॉर दैट वी हैव टू फॉलो दैट जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, वो बाकी बुक में यही दिया होगा। वी कैन डिफाइन ऑन अदर इंटरवल्स, बट हमें नहीं जा सकते अदर इंटरवल पे, हमें फॉलो करना आगे की थ्योरी इसी पे डिपेंड करती है। सो वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल वैल्यूज जो डिफाइन कर रखी हैं, दैट वी हैव टू यूज ओनली। जी, तो इसका ये आ जाएगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये फिर आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या क्या रह गया, साइन कॉस टैन कोसेक रह गया जस्ट। सो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो कितना होता है ये, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस माइनस, तो ऐसा क्यों हुआ इन तीनों में, क्योंकि इनका रेंज क्या होता है, इन तीनों का अगर आप रेंज देखोगे, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, दैट्स वाई। मतलब अगर मैं ग्राफ बना कर दिखाऊं तो रफली मतलब कहीं क्लोज कहीं ओपन है, बट इफ यू सी सो ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू। सो इनका जो रेंज है साइन इनवर्स का, टैन इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का, इन तीनों इनवर्स फंक्शन का रेंज आता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच। दैट्स व्हाई वी कंसीडर जस्ट माइनस। व्हाई माइनस? बिकॉज हियर इज थीटा, हियर इज माइनस थीटा। सो थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. So range of sin inverse, tan inverse and cosec inverse will lie in the first interval or first quadrant or fourth quadrant only. So कभी भी sin inverse का आंसर इस quadrant में नहीं आएगा, मतलब 90 और 180 के बीच का नहीं आएगा. sin inverse कुछ भी ले लो तो आंसर इसमें नहीं आना चाहिए. आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आंसर. And why minus here? Then question is, है ना, कि y पाई माइनस एंड y पाई माइनस here. तो इसके पीछे भी लॉजिक है. इफ यू सी देयर रेंज सेक इनवर्स, कोस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स का रेंज अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, किसके टर्म्स में है, क्या है, 0 से पाई ना. चेक, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसका रेंज चेक करो. सो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ 0 टू पाई. तो इनका जो रेंज है वो 0 से पाई में है. या तो थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा. सो थीटा पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, तो ये तो माइनस पाई इसलिए माइनस थीटा ले रहे हैं. तो इन सब का एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आंसर आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट पे आंसर आएगा. किसका, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स. इन तीनों का आंसर जो होगा दैट विल बी इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पाई माइनस थीटा इसका फॉर्म है. इसी पाई माइनस थीटा की वजह से यहाँ पाई माइनस आ रहा है. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस माइनस थीटा यहाँ जस्ट माइनस आ रहा है. सो वी हैव टू ब्रिंग एंगल इनटू इट्स रेंज, दैट्स व्हाई. ठीक है ना. तो यही सब चीजें आ जाएंगी. अब तुम्हें मान लो किसी को याद नहीं है तो इसको क्या करेगा, वो सिर्फ ऐसे लिख देगा. जिसको याद नहीं वो सिर्फ लिख देगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वहां आपके आंसर गलत हो जाएंगे. तो ये सब बेसिक्स हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तब जाके वहां पे आंसर सही आएगा आपका. तो इसको यूज कर लो. जैसे वहां पे क्या करता मैं, अभी तुम देखो जो क्वेश्चन था तो वहां पे क्या डिफरेंस आता, बस डिफरेंस यहाँ पे आता कि जो सेकेंड इनवर्स -2 था, सो वी कैन राइट इट पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 पाई माइनस. अब देखना है कि सेक थीटा की वैल्यू 2 कब आती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, तो 60 डिग्री पे, है ना. तो ये π/3 पे, तो पाई माइनस π/3 2π/3. तब भी यही आंसर आया और तब भी यही आंसर आया था, पर सोचने का तरीका अलग था. बस यहाँ डायरेक्टली एंगल के थ्रू सोच रहे थे, यहाँ हमने पहले फॉर्मूला लगाए फिर सोचा आंसर फिर भी वही आएगा. तरीका कुछ भी हो. So this you have to revise, है ना. कई बार हमें लगता है चीजें आता है, लेकिन जब सामना होता है तो लगता नहीं आता है ये चीजें हैं, इसलिए रिवाइज करना पड़ेगा आपको. तो इसलिए मैं अभी हेल्प करने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि बीच में जब मैं जैम गेट का कोर्स पढ़ा रहा हूँ
तब आपको ये सब चीजें नहीं आएगी, तो वहां बताने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आता होगा नहीं आता होगा ना, तो अभी टाइम है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है प्रिपरेशन के लिए। जैम गेट प्रिपरेशन होल सिलेबस टेक्स 5-6 मंथ ओनली मैक्सिमम टू कवर पूरा डिटेल 100% सिलेबस। तो लेकिन पहले बेसिक ठीक कर लो ताकि हेल्प करेगा। ओके तो कुछ फॉर्मूला ये है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, जहां x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब ध्यान से देखो यहाँ बदल गया, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ साइन ऑफ साइन इनवर्स x है, तो यहाँ साइन इनवर्स x है, x विल लाई इन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एंड दैट्स व्हाई -1 से 1 है यहाँ पे। यहाँ साइन इनवर्स साइन x है, तो x विल लाई इन द डोमेन ऑफ साइन, और डोमेन ऑफ साइन ये होगा ताकि 1/1 हो जाए, या रेंज ऑफ साइन इनवर्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स में जाएगा ये, है ना। तो यहाँ x जो है साइन इनवर्स के डोमेन में है, यहाँ जो x है वो साइन इनवर्स के रेंज में है। सो यहाँ देख रहे हो x बिलोंग्स टू -1 है, कुछ लोग ऐसा लग सकता है ऐसा क्यों है, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ साइन इनवर्स x डिफाइन होने चाहिए, तो x साइन इनवर्स के डोमेन में होने चाहिए, तो ये है डोमेन साइन इनवर्स x का। यहाँ साइन इनवर्स साइन x है, तो साइन x है, साइन के डोमेन में x है, तो x साइन इनवर्स के रेंज में चला जाएगा, तो बाइजेक्टिव होने के लिए ये डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो दिस इज द पॉइंट, है ना। सिमिलर वे यहाँ पे है, तो ये उस फॉर्मूले से आ रहा है, ये जो आ रहा है f ऑफ f इनवर्स x इज x, तो उस फॉर्मूले से ये आया। एक और फॉर्मूला होता है f इनवर्स fx इज x, तो यहाँ जो x है f इनवर्स का डोमेन में है, और यहाँ जो x है वो f इनवर्स का रेंज में है, ये कहना चाह रहा हूँ। अब ये साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x है, ठीक है, क्या है साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स x है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये उस फॉर्मूले से आया है। ये किस फॉर्मूले से आया है, 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा, उस फॉर्मूले से ये बना है, दिस ये उससे बना है। ये भी cos इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x, ये उस फॉर्मूले से बना है कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा। तो यू कैन रिलेट कि कैसा क्यों हो रहा है, cos इधर cos इनवर्स इधर है, cos बनेगा, सेक इनवर्स को थीटा ले लो, cos थीटा बराबर 1/थीटा, तो इससे बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये, इस फॉर्मूले से यहाँ बना है, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला उसी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाए गए। बट यू शुड नो दिस कि हाँ cos इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है। फिर ऐसे ही tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होता है, ये उस फॉर्मूले से आया है कि 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, या 1/cot थीटा बराबर tan। प्रूफ देखो, यहाँ प्रूफ देख के तुम्हें समझ भी आ जाएगा, तो ये बाकी को प्रूफ कर रहा है ना, तो ये है। फिर जो फॉर्मूला अभी मैं बात कर रहा था वो ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, when x lie in the domain of sin inverse, tan inverse -x is minus tan inverse x when x lie in the domain of tan inverse, cosec inverse -x is minus cosec inverse x when x lie in the domain of cosec inverse। तो ये फॉर्मूला हो गया इनका, है ना। तो इन तीनों का रेंज जो होता है वो, फिर रेंज जो होता है वो -π/2 और π/2 के बीच होता है रेंज, डोमेन तो यहाँ लिखा हुआ है रेंज, तो इसलिए यहाँ माइनस आया क्योंकि ये माइनस थीटा या थीटा, तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो माइनस थीटा हो जाएगा, उसके हिसाब से समझो, ये पीछे लॉजिक है, प्रूफ यहाँ देख सकते हो। तो अब बाकी जो तीन बच गए, cos इनवर्स x पाई माइनस cos इनवर्स x, x लाई इन द डोमेन ऑफ cos इनवर्स, sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x, जहाँ अपने डोमेन में है। इनका पीछे लॉजिक ये, इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, इस बीच में π/2, तो यहाँ थीटा है, यहाँ पाई माइनस थीटा है, तो इसलिए यहाँ पाई माइनस आया है बिकॉज ऑफ दिस एंगल पाई माइनस थीटा। सो ठीक है ना, ध्यान रखना है कि साइन टैन कोसेक में जब -x आएगा इनवर्स में तो जस्ट माइनस बाहर आता है, लेकिन cos सेक और cot में अगर -x आएगा तो पाई माइनस बाहर आएगा ड्यू टू इट्स रेंज। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज π/2। कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था, ये देखो ये आइडेंटिटी है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन एंड cos, ये उस फॉर्मूले से आया है, किस फॉर्मूले से, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस फॉर्मूले से ये बना है। इसका प्रूफ देखोगे तो बैकग्राउंड में तुम्हें दिख जाएगा, देखो यहाँ पे साइन y बराबर cos π/2 माइनस y, तो इसका प्रूफ यहाँ से आ रहा है ना।
ना, या वही cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। इस वाले फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में था, इसको चेंज करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला बनता है। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज पाई बाई 2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x पाई बाई 2, जहां पे x करस्पॉन्डिंग डोमेन में है। अब कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूजफुल आएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये किस फॉर्मूले से बना है? ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे, वो याद है ना फॉर्मूला, tan a प्लस बी या tan x प्लस वाई। सो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये इस फॉर्मूले से बना है। ये इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हुआ है। सिमिलरली माइनस के लिए यहाँ एक्स वाई लेस देन 1 है, यहाँ एक्स वाई मोर देन माइनस 1 है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये tan एक ये कर दोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हो रहा है। प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन ट्राई। तो ये फॉर्मूला का प्रूफ का आइडिया यहाँ से आया। तो बस रीड केयरफुली, एक बार नहीं 2 बार जो समझना, केयरफुली ट्राई करो। फिर अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, फिर मुझसे पूछो। यहाँ 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ, जिन कुछ आइडिया मिल रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले से ये प्रूफ हुआ होगा? किसी को याद आ रहा है? बताओ, व्हाट फॉर्मूला वी कैन रिलेट टू? sin 2x। सर tan 2x का नहीं, यहाँ साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स इधर आएगा तो tan को थीटा ले लेंगे, तो साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा tan के टर्म में क्या होता है, याद है? यस, इसी फॉर्मूले से बना है ये। तो इस फॉर्मूले को चेंज करके ये बनाया गया है। यू कैन सी, आप tan थीटा को x अज्यूम कर लो। यू अज्यूम tan थीटा इक्वल टू x, ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इधर आ गया, साइन इनवर्स बन गया। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा जस्ट 2 थीटा। अब मैंने tan x को थीटा बोला था, तो थीटा इज tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। प्रूफ हो गया। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला बना है 2 tan इनवर्स x, देखो लेफ्ट साइड आर कॉमन इन ऑल थ्री, लेफ्ट साइड आर कॉमन, राइट साइड आर डिफरेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन कि 2 tan इनवर्स x को किसके टर्म में लिखने की जरूरत है हमें। सो इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स और tan इनवर्स। ठीक है। सो जैसे यू नो ऑलरेडी कि जैसे cos 2 थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये बना है। ऐसे ही यू नो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये बना है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है जिसके हेल्प से ये बना है। सो दिस यू मे नीड समटाइम्स लेटर, है ना, ये सब तो वो बाद में देख लेना, बट एक बार आइडिया हो कि हाँ वी नो दिस, ये है। अब ये कुछ एग्जांपल्स आ गए, अल्लाह ये भी फॉर्मूला है लेकिन अब प्रूफ दैट टाइप का आ गया। तो यू कैन सी ये इसके इक्वल है, क्या तुम दिखा पाओगे? तो इजी है, x को साइन थीटा मान लो, तो एक रिकॉल हो जाएगा तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो जितना अभी मैंने डिस्कस किया इस बुक में उतना ही है, बस ये अब थ्योरी खत्म हो गई, क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे जाके अब पहले ये 2.2 एक्सरसाइज आता है ना, ये 2.1 अभी देख रहे थे, एक क्वेश्चन 2.1 का हमने सॉल्व किया था, अब ये 2.2 है, इस पे ये सब क्वेश्चंस यू कैन ट्राई करके देख सकते हो। नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछो, ये है। सो चलो एक बार और टेस्ट करते हैं इनमें से। तुम चलो इसका आंसर पर 19 ट्राई करो, बताओ 19 का क्या आंसर आएगा, तुम लोग सोच के बताओ। सब लोग ट्राई करो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जस्ट ट्राई, गलती हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीखेंगे, मिस्टेक करके सीखेंगे, ट्राई करो। सर ये तो वो दैट इनवर्स fx सर 5/6 होगा सर। ओके, कुछ लोग लग रहा है 5/6, किसी और का अलग आंसर है कोई? 5/6 5/6। ओके, 5/6। अच्छा
ठीक है, तो ये लग रहा है तो 7 पाई बाई 6 ओके 7 पाई बाई 6 और Yes, sir. Option A is correct. ओके ओके चलिए, तो जिन लोगों को ये लग रहा है, अब थोड़े से जो लोग ये बताए हैं उनको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आपको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो सोचते हैं, मुझे बताइए कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है? चलो आप बताओ, सयानी और नेहा, क्या आपको याद है कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था और रेंज क्या था? ट्राई कीजिए। तो -π/2 से π/2। नहीं, आप देख के बताइए, ये आपको वर्क करने की जरूरत है, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको सीखने की जरूरत है। बुक उठाइए, बुक के देख के सीखिए, कोशिश कीजिए। कॉस इनवर्स का 0 to π। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है, रेंज क्या है? सर डोमेन है -1 to 1 एंड 0 to π रेंज। यस, करेक्ट करेक्ट। चलिए अब आप सोचिए, क्या ये 7 π/6 इस इंटरवल में बिलोंग करता है? आपका ना 7 π/6 आंसर आएगा, तो ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता, आंसर वही होगा जो रेंज में आएगा। तो फिर क्या करें, रेंज में लाएंगे उसको। अभी आपने फॉर्मूला देखा है, वहां ये लिखा था cos इनवर्स cos x विल बी x, जब x cos इनवर्स के रेंज में होगा तो x हैज टू बी इन 0 to π, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है ना। सो ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 π/6 रेंज में नहीं आ रहा है cos इनवर्स के, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। सो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। π माइनस 7 π/6। नहीं, ध्यान से अब तो लिख के बताओ, पाई माइनस या पाई प्लस? π माइनस पाई माइनस π/6 कितना होगा? अब क्या कहना चाह रहा है, पाई माइनस क्या लिखूं? 7 π/6 अच्छा, प्लस होगा प्लस। एक तो ये कर सकता हूं मैं, या ठीक है, मुझे लगा आप ये कहना चाह रहे हैं पाई माइनस 7 π/6, ये कह रहे हैं आप करने के लिए। हां सर। लेकिन क्यों करेंगे ऐसा? cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। जी, तो ऐसा क्यों करेंगे फिर इसको? तो हम पाई प्लस π/6 को लिख सकते हैं 7 π/6, तो हम 7 π/6 को लिखेंगे पाई प्लस π/6, 7 π/6 को लिखेंगे पाई प्लस π/6। लिखिए इसको, देखो मैं सिंपलीफाई करता हूं यहाँ पे, तो ये करूंगा मैं cos इनवर्स cos, इसको लिखूंगा cos, सर डी आएगा। ठीक है ना, ओके ओके, cos पाई प्लस थीटा, ये 7 π/6 है ना, तो पाई प्लस π/6, और हम याद करेंगे cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला। सो हम याद करेंगे cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला। सो पाई प्लस थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट थर्ड पॉइंट में cos नेगेटिव होता है ना। चलिए, सो अब देखो, अब सो cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा माइनस cos π/6। जी, माइनस cos π/6,
अब cos इनवर्स में जब आप माइनस को बाहर निकालते हैं, आपको याद है cos इनवर्स माइनस x का पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वो cos इनवर्स x हो जाएगा। नहीं नहीं, x नहीं होगा, अभी वही समझना है आपको। cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या था? पाई माइनस cos इनवर्स। हाँ, सो ये नहीं कि माइनस गायब हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा, समझो, यही तो समझना। देखो मैथमेटिक्स क्या एक लैंग्वेज है, उसके आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा, अपने हिसाब से कुछ भी बना देंगे, जो उसका रूल है वो फॉलो करना है, तो वही आपको समझना पड़ता है cos इनवर्स का रूल क्या है, तो उसके हिसाब से। तो cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो अगर मैं इसको x बोल दूं, जैसे आप यू ऑलरेडी नो cos पाई बाई 6 वैल्यू भी रख सकता हूं, या मान लो ये x है एग्जांपल के लिए, सो cos इनवर्स माइनस x, तो वैल्यू रखना है वैल्यू रख सकते हो, या वैसे ब्रेक कर सकते हो। सो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6, ये कर दिया मैंने। माइनस हटाने के लिए माइनस बाहर निकाला, पाई माइनस किया मैंने। अब यहाँ पे पाई बाई 6 लाइज इन द 0 to पाई, तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ये वाला, cos इनवर्स cos x इज x, सो पाई माइनस cos इनवर्स cos x इज x, और x लाइंग इन दिस इंटरवल, तो इट्स ओके। सो ये पाई बाई 6, तो ये आंसर आ गया 5 पाई बाई 6। चेक कीजिए जिनको अभी भी डाउट है। तो आंसर इज दिस वन, नॉट दिस एंड नॉट दिस। अच्छा, अगर यहीं पे मैं सोचता, एक काम करता कि इसको मैं फॉर्मूला यूज नहीं करता, cos पाई बाई 6 कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2, तो ये cos इनवर्स माइनस √3/2। सो वी हैव टू थिंक व्हिच एंगल, इस क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे cos की वैल्यू माइनस √3/2 होती है, तभी आ जाता। सो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ता, सो पाई माइनस पाई बाई 6, सो यहां से भी आंसर वही आता 5 पाई बाई 6। मतलब इट्स सिंपल, डिपेंड्स आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे सोच रहे हो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, आपको एक पैटर्न दिमाग बनाने पड़ेगा क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, मैं किसी और तरीके से कर सकता हूँ, आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, और आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो जरूर नहीं जो मैं कर रहा हूँ वही आपको सीखना है, या जो किताब में लिखा वही सीखना है, आपको अपने दिमाग में सही पैटर्न बनाने या सही कॉन्सेप्ट फिट करना है, देन यू कैन सॉल्व इन योर ओन वे। ठीक है जी, तो फाइनली आंसर ये है। तो यही सब सीखना। अब एग्जाम में क्या होगा, मान लो हमने पूरा कैलकुलेशन किया, एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रोबेबिलिटी का या कोई मैथ्स का ही, एंड में हमारा आंसर यहाँ आके अटक गया, फॉर एग्जांपल कि लास्ट स्टेप ये है, अब मुझे डिसाइड करना है कौन सा लिखना। अब जो बच्चा ये लिखा हो तो फंस गया ना, इतना मेहनत किया, एंड में आके ये आके फंस गया। तो ये सब बेसिक्स ठीक करना होगा कि ताकि आंसर गलत ना निकले हमारा। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए तो बताएंगे, चलिए 20 का आंसर बताइए जरा, एक बार ट्राई करो 20 क्वेश्चन। तो थ्योरी हो गया है, रफली मैंने अपने हिसाब से एक बार आपको ब्रीफली बता दिया कि क्लास 12th का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या है, मैंने रफली बता दिया अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट में। अब आपको घर पे यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन, यू हैव टू सॉल्व एग्जांपल एंड एक्सरसाइज, देन जो डाउट हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। ठीक है, तो अभी तक जब से मैंने शुरू किया मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूँ। क्लास 11th का 1 2 3, क्लास 12th का 1 2, ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं बच्चों के साथ और उनके डाउट डिस्कस किए। अभी भी आप कीजिए डाउट और डिस्कस कीजिए, एक तो क्लास में भी कर सकते हैं, 10 to 11 प्रॉपर डाउट क्लास चलता है सबके लिए, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ये है एनीवे 20 जरा ट्राई करके बताइए आप लोग, क्या आप लोग आंसर आ रहा है 20 का? ट्वेंटी एंड 21 दोनों ट्राई करो, देखिए कितना समझ आया आप लोगों को। सर 20 का डी होगा सर। 20 का डी होगा सर। डी होगा, ओके। ठीक है, 21 का बताओ। डी होगा 21।
यस सर, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, हाँ सर 21 का भी डी होगा। 21 का भी डी। अच्छा, सॉरी सर वो बी होगा सर। 21 का भी है। 21 का भी आ रहा है। ओके, हाँ क्योंकि ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब नंबर्स आएंगे ना, दिस विल बी नंबर्स, सॉरी मतलब एंगल आएगा, है ना। एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का रेंज एंगल है, तो आंसर एट द एंड एंगल आएगा, है ना। अभी आपको बेटर समझ आ रहा होगा, जब 11 12 में थे उससे बेटर अभी समझ आ रहा होगा, जब लग रहा होगा आसान है, तो एक बार आप कवर करेंगे बहुत इजी लगेगा आपको कि 11 12 वाज वेरी इजी थिंग। ये है। तो इसमें तो सिंपल है, यहाँ क्या करना है, साइन ऑफ पाई बाई 3, अब ये माइनस को बाहर निकालना है, साइन वर्स माइनस एक्स माइनस साइन वर्स एक्स, तो प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन, सॉरी इनवर्स नहीं, यहाँ पे साइन है जस्ट, तो साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस, अब साइन वर्स 1/2, सो वी हैव टू थिंक साइन वर्स का रेंज था -90 टू +90, सो विच एंगल गिव्स आंसर 1/2, तो साइन 60 डिग्री है ना, सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज 1/2, तो ये पाई बाई 6 आ जाएगा। अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, सो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मतलब साइन पाई बाई 2, दिस इज 1, सो 1 इज द आंसर, नो प्रॉब्लम, तो ये 1 तो ओके है। अब यहाँ पे ऐसे ही tan इनवर्स √3, सो tan इनवर्स √3 अभी रहने दो, अब cot इनवर्स माइनस √3, so you know what happens, pi minus cot इनवर्स √3, ये हो जाएगा। अब tan इनवर्स, tan में √3 कब आता है, पाई बाई 3 पे, माइनस पाई प्लस cot में √3 कब आता है, सो जहां tan में 1/√3 आता है पाई बाई 6 पे, सो ये आ गया, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 90, 90 माइनस पाई, तो ये माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, सो ये आउट हो जाएगा, सो आंसर -पाई/2। अब आपको ये समझना है, एक बार सॉल्व करके आओ, डाउट पूछो। तो अभी के लिए ये क्लास में ही स्टॉप करूंगा, जो आपका अभी जैम गेट 2025 के लिए चल रहा है, बेसिक लेक्चर, बैच 0 नाम है इसका, तो बेसिक लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं अभी, तो उसमें आपको एक बार बस ये श्योर हो जाना है कि 11 12 की चीजें अच्छे से आती है आपको, एंड देन नहीं तो जहां भी कंफ्यूजन है मुझसे डिस्कस करो। तो अगले क्लास के लिए, कल के लिए होमवर्क होगा कि क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक बार आप रिवाइज करके आओ पूरा, यू जस्ट रीड लाइन बाय लाइन, एग्जांपल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, फॉर्मूला याद करो, एंड उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ डिस्कस करो। तो कल इस पे हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 8 to 10 होगी, उसमें 8 to 10 ही 8 to 9:30, बेसिक 8 to 9:30 लेते हैं अभी, तो 8 to 9:30 जो होगी, ठीक है। तो अभी 5-10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम डाउट क्लास डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट तो 9:30 9:45 से 11 बजे तक जनरल डाउट डिस्कशन होगा, कोई बच्चा ज्वाइन कर सकता है ना, 400-500 बच्चे हैं सब मिला के, तो वो अभी ज्वाइन करेंगे, तो उनके साथ आप भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके कुछ कंफ्यूजन है आप 5 मिनट रुक जाओ, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 9:45 to 11, एक डाउट क्लास होगा फॉर ऑल, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, थैंक यू। होमवर्क करके आइए, ट्राई करके आइए आप लोग।